कुछ बोलना है क्या आज भी? मतलब आज भी मैं ही लीड करूंगा या फिर आज मैं थोड़ा देर शांत बैठ सकता हूँ? मुझे Allowed लगा है था मुझे? आज मैं शांत भी बैठ सकता हूँ। क्यों? भाई ये तो मतलब ये क्या हो गया भाई? ये तो मतलब बच्चे के मुंह से निवाला छीन लिया। ये तो मतलब ये कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? शाहरुख खान हैज गिवन सो मच टू दिस इंडस्ट्री। इंडिया के लिए कितना सब करा उसने, और गोयनका जी आके ऐसे करेंगे उनके साथ? कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। ये कोई तरीका है केकेआर फैंस का बिहेव करने का? केकेआर फैंस की तो मैं क्या ही बातें करूं भाई। मतलब चलो अपनी बातें करूंगा। एक छोटी सी चीज बोल दूं कि आज मुकुल चौधरी के लिए ना ये चीज डिस्टिंक्ट थी भाई। और एंड आई एम सो happy for him, ग्लैड फॉर दैट गाय। एंड मेरे से ज्यादा खुश अगर कोई मुकुल चौधरी के लिए हो सकता है ना तो वो संजीव गोयनका जी ही होना। मेजर शाउट आउट टू द गाय। आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे बिकॉज आई थिंक उनकी आज वो ना किस्मत भगवान से लिख कर लाए थे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। हाँ, और नहीं तो क्या। नहीं वैसे भी अगर कोई इंडियन यंगस्टर जब भी ऐसे परफॉर्म करता है, चाहे आपकी टीम के खिलाफ ही कराओ, यू ऑलवेज काइंड ऑफ फील हैप्पी। पर मैंने क्या जुर्म करा है? क्या? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे। हर मैच के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए। टीम के 4 मैच निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सीजन खत्म होने वाला है। या 14 में से 5 मैच होते, यू आर ओवर 1/3 ऑफ द सीजन। हाँ कोई विन ही नहीं आई अभी तक यार। या A B C D E F G H I J K L M N O P। गजब ही हो गया भाई। क्या इस हो बार रहा है? तो मतलब ये 2009 का रिपीट होने वाला है क्या? I- इतना बुरा हाल। आई थिंक सो। ये जो जर्सी मैंने नई खरीदी है, हाँ। इससे बेहतर डेब्यू नहीं मिल सकता था इस जर्सी Why में। are you trying to make this about yourself? क्योंकि भाई? it आज is। आज मेरा दिन है, आज मुझे रोने दो। रो ऐसा नहीं यार, ऐसे क्या हो गया गलती भाई? कर दी। ये आज तो आज नहीं करना आरसीबीएंस को लाइमलाइट क्यों चाहिए? Makes sense। भाई? नहीं, 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 आज आज कोई मुझे limelight ग्रीफ नहीं तो करने दो। मेरे साथ के लोग कमेंट्स में मेरे साथ ग्रीफ तो कर ले आज। फॉर श्योर करे भाई, सारे केकेआर फैंस को आज ग्रीफ करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने तो बस इसलिए आरसीबी ब्रिंगअप करी क्योंकि आरसीबी आरआर का मैच भी होना है, तो उसका भी हमें प्रीव्यू करना है इस वीडियो के अंदर। बस भगवान आरआर को जिताए इस बार। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये हार स्टार्ट कैसे हुई? अल्टीमेटली हमने देखा कि पिच थोड़ी ड्राई थी। बोला कहता कि थोड़ी ड्राई पिच है, बैटिंग के लिए डिसेंट हो सकती है। एंड अल्टीमेटली मैच में हमें वो चीज दिखी भी है थोड़ी कि बैटिंग उतनी आसान थी नहीं। एलएसजी टॉस जीतती है, बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं। सेम टीम के साथ वो जा रहे थे। एंड रहाणे जी टॉस हार के बोलते हैं आज तो हम चेज ही करते हैं। भाई पर उन्होंने डिफेंड भी करा अपना डिसीजन। डिफेंड क्या? आई थिंक ही वाज बीइंग सार्कास्टिक। वहां पे जो कमेंटेटर खड़े थे वो बोलते हैं कि यार लास्ट टाइम तो बैटिंग करी थी तभी वैसे पूछा bro। है, हाँ, यार। क्या इस बार बैटिंग करने का मन तो नहीं था कहीं? या कहते हैं वैसे मैच खत्म नहीं होता लास्ट टाइम। आई थिंक ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक परहैप्स। एंड Yeah. आज उन्होंने लाइनअप दी। एक जो ओनली थिंग आई कुड बी हैप्पी अबाउट एंड ब्रैग अबाउट इज, कल मैंने पॉडकास्ट में एक लाइनअप निकाली थी गाइस, Yeah. कट टू कट एग्जैक्टली। भाई नारायण आ गए थे ब्लेसिंग से, लिटरली एग्जैक्टली वही लाइनअप था जिसके क्योंकि ग्रीन को चलते 6 बॉल टच वही इनका टेम्पलेट जो है फिक्स हो चुका था। आपने बॉलिंग में देखा, ग्रीन मैच करके दिखाया। 6 बॉलर्स थे एंड 8 प्रॉपर बैटर्स थे। नारायण एट नंबर 9 थे। एंड दैट मेक्स इट वेरी डीप। वही, बट इसके बाद भी केकेआर ने भाई अल्टीमेटली बॉटल करना होता तो पर कर यार देती आज है। मैं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में एक चीज कहूंगा। हाँ। आज ना मैं अपनी टीम से डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। ओह I think we did almost everything we could have. हाँ। That makes it even worse. कैसे exactly? Let's actually find out in the video. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई केकेआर की जो बैटिंग है, हाँ। आज प्रॉपर्ली बात करते हैं क्योंकि पावर प्ले में 56 फॉर 1, नॉट इवन 10 रन्स पर ओवर। हाँ। अब यहाँ पे इज शुड दिस पावर प्ले बी कंसिडर्ड गुड, डिसेंट और बैड? नहीं, आई थिंक इट वाज डिसेंट कंसिडरिंग किस पिच पे आप खेल रहे थे और पहले हाँ। बैटिंग कर रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्योंकि ड्राइनेस काफी थी पिच के pitch अंदर। पे। मिडिल ओवर्स में दोनों ही इनिंग में फंसते हुए दिखे थे लोग। हाँ। तो आई वोंट से इट वाज दैट बैड, बट फिन एलन सर, सुनो आपकी हाइप बहुत हुई है। ओह आई प्रेफर कि एक दिन रन भी आ जाए। भाई, क्योंकि एक बार in तो आ big चुके हैं। कितने रन आए थे यार? एक बार तो उन्होंने वो कितने जो आए थे 400 के स्ट्राइक से 30 रन आए थे। वाह यार, एक बात बता दूं आज। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि यार कई सारे किकर फैंस तो लॉजिकल हैं वैसे। हाँ। कुछ ये भी कहते हैं कि मेरा एजेंडा है रहाणे के अगेंस्ट। पता है आज आई हैव नॉट इवन अ सिंगल बैड वर्ड फॉर रहाणे। सिर्फ एक चीज को मैं हल्का सा क्रिटिकल पॉइंट है, लास्ट ओवर की हम बात करेंगे जब मैच Yeah, की। yeah. I think his captaincy was brilliant tonight. Damn. He was gutsy with his calls and he was fabulous with the bat.
आज रहाने को ना पूरी प्रेस करना बनता है, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू क्रिटिसाइज रहाने टुनाइट। डैम भाई I think he साहब, ये was तो fabulous. बिग स्टेटमेंट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम यू। यार जब बंदा अच्छा करेगा मैं क्रेडिट दूंगा भाई, तो आपको मतलब- जो भी लगे कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, कि फलाने के, रोहित के अगेंस्ट हूँ, कोहली के, भाई जो अच्छा करेगा उसे तारीफ रहाने साहब को भी समझना चाहिए भाई ये चीज, वरना वो तो ओपनली आके कह देते हैं कि मेरे अगेंस्ट एजेंडा चल रहा है भाई अब यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट सर, वो हमें जब नहीं, अच्छा हमारे लिए होगा नहीं तब करते थे। मैं कॉल किया था हमारे लिए मुझे। नहीं करते। अच्छा बोला था कि भाई तेरे लिए आदि नहीं इट्स है। नॉट यू मैन, कम ऑन। तो गुस्सा क्यों रहा है? तेरे लिए नहीं है वो। तुम इनफैक्ट गुस्से में बात कर रहे थे। रानी जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया है? वाज दिस अ शॉट एट चेस मास्टर्स? नहीं यार, तेरे लिए नहीं है ये कुछ और लोग किया था। बाय द वे गाइस, मैं प्लग इन करना भूल गया, बट हाँ। आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं ये करा? रहाने साहब ने ही बोला आज तो मैं बहुत डल होके बोल रहा हूँ, वरना मैं थोड़ा आपके मुंह में से घुस के ऐसे कैमरा के अंदर घुस के बोलता, बकवास करता थोड़ी सी। या आज यार कर दो सब्सक्राइब। कर दो भाई सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग जो है वो जो हमारा नेक्स्ट सब्सक्राइबर के साथ मीटअप होने वाला है, जहाँ पे उनको वहाँ पे अपने स्टूडियो में लेके आएंगे, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, मैं एक्चुअली वो भी जल्दी होने वाला है। हाँ आई थिंक इट्स टाइम। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट अरे गेम फॉर द सीजन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट द बिगेस्ट डिसाइडर ऑफ द गेम सीजन ऑलरेडी, केकेआर वर्सेस सीएसके। वो बॉटम पे कौन फिनिश करेगा? हाँ। उस मैच के लिए मैं सोच रहा हूँ सब्सक्राइबर को बुलाया जाए भाई फॉर श्योर बुलाना चाहिए। अब उसके लिए, लेकिन वही है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन का, एंड मुझे भारी मात्रा में सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, come on, वरना हम वो मैच नहीं करने वाले। इतना सैड मोड में अगर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कब और दिया इसको ना जाएगा? हाइप कर दो आज जरा। आज मुझे पता है हफ्ता खत्म हो रहा है, बट 4-5 लाख पॉइंट्स इसके भी कराओ जरा एक बार। ये जो तुम्हारा पैसिव अग्रेशन दिख रहा है तुम्हारे पैसा नहीं statements यार, में। ये एक हार्ट टू हार्ट एक कॉन्वर्सेशन है फ्रॉम केकेआर फैंस टू केकेआर फैंस एंड अभीक टू द रेस्ट ऑफ द टीम। अच्छा, मुझे ये पावर प्ले में बात ही करनी थी। रघुवंशी साहब ने आई नो बाद में आके थोड़ा कवर अप करा है। यस, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज 6 of 12 balls इन पावर प्ले। 12 बॉल मतलब आपने 2 ओवर चूस लिए, विच इज 1/3 ऑफ द पावर प्ले। acceptable. भाई कैसे खेल रहे हो ऐसे? आज पता कमेंटेटर्स ने कॉल आउट करा इस चीज को। क्या? इस स्टार्टिंग में जो ये हुआ था एंड मिडिल ओवर्स में 10 से 15 ओवर में जो हुआ, अभी उसकी हम बात करेंगे, वो तो करेंगे, We'll come in a हाँ। bit. बट ये चीज अनएक्सेप्टेबल है भाई। पावर प्ले में हमने कल गिल को तुमने बोला था, वही। एंड केकेआर के पास तो वो इशू भी नहीं है। Yeah. आज तो बैटिंग और डीप थी, Deep थी, देयर इज हाँ। नो रीजन फॉर यू। 12 बॉलें मतलब 1/3 ऑफ द पावर Power प्ले, play, वही 6 में तो। से 2 ओवर निकल गए। Yeah. इट इज अनएक्सेप्टेबल टू प्ले लाइक दिस इन द पावर प्ले। आज के मॉडर्न गेम में आपका the sole motive should be to maximize those 36 Yeah. balls, because the same run rate cannot be maintained going नहीं, forward. फर्स्टली स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, एंड वो जो चीज थी ना, दोस बॉल्स वोंट कम बैक, वो स्पेसिफिकली पावर प्ले के लिए इंप्लीमेंट होती है। आरसीबी की जर्सी पहन के वो लाइन भूल दी। हाँ, वैसा जो पूरा माहौल होता है पावर प्ले का कि एक फील्डर कम होगा, वो आपको बार बार नहीं मिलता गेम के In अंदर। fact, मुझे एक चीज बोलना था, क्योंकि हमने आई थिंक मिस कर दिया उस पॉइंट को, जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। फिनान वाला ना, मैं उसी की बात करने वाला था। तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, आई थिंक सो कि थोड़ा डाइसी है। डाइसी है। मैं यहाँ पे ना रोने नहीं वाला हूँ। इस आईपीएल में इससे पहले 3-4 मैचों में 3-4 टीमों के साथ ऐसी कंट्रोवर्शियल कॉल्स हो चुकी हैं। हाँ। हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी आईपीएल को शुरू हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। इनफैक्ट पिछले मैच में केकेआर का जो वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ा था, वो भी पिछले से controversial पिछले था। मैच में, वो भी वैसा क्या ही हमने था। उन चीजों की बातें करी? नहीं करी ना। तो आज मैं फालतू में ये सब नहीं करूंगा। हाँ, मैं एक चीज एज अ कॉशन ही कह सकता हूँ कि जो थर्ड अंपायर्स हैं, बी मोर रिस्पॉन्सिबल। इतनी कोई जल्दी नहीं है मैच निकालने में। check more camera angles, चेक भाई। मोर कैमरा एंगल्स, एंड वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वहां पे बड़ी स्क्रीन पे दिखा देंगे। Yeah. बट मैं यहाँ पे ये रोने नहीं वाला हूँ बैठ के कि उसके वजह से गेम हार गए। ये बाकी टीम के साथ भी हो, तब तो कोई नहीं रो रहा था। Yeah. तो हम सिर्फ केकेआर के साथ हो तो मैं रोने वाला नहीं हूँ। बट ऑफ कोर्स रहाने वाज लुकिंग वेरी गुड। शमी की Yeah. बॉल जो स्विंग कर रही थी यार स्टार्टिंग में, भाई स्विंग कर रही थी। प्लस फाफ डू प्लेसी ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि शामी का अगर इस सीजन आप बॉलिंग देखो तो यूजुअली जितनी वो स्लोअर बॉल्स डालते थे इन द प्रीवियस सीजन, उसके डबल द अमाउंट डाल रहे हैं सीजन में। एंड दैट इज आज कौन उनकी कह रहा था कि economy- बॉल नॉलेज कम हो गई है? वही तो। रेज बेटिंग कर रहे हैं। नहीं, और तुम्हारे लिए आई टेक द कॉम्प्लीमेंट। 6.75 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग डाली है। हाँ भाई, हर मैच में उनकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी निकल के आ रही है। जो तुमने कहा था ना, बुमराह का इम्पैक्ट शायद बेहतर होगा। जस्ट फेकिंग इट ऑल अलोंग। बट हां, anyway. जो इम्पैक्ट बेहतर होगा बुमराह का, शायद ना हो भाई सीजन, शायद शामी का इम्पैक्ट बेहतर निकल शामी के has LSG been on के fire लिए। यार। वही शामी की exactly। जितनी तारीफ उतना कम है। आज के मैच में इकोनॉमी कितनी अच्छी डाल के दी उन्होंने ऑन अ पिच जहां पे ऑलमोस्ट 200 बनाए हैं दोनों Yeah. टीम्स ने। इनफैक्ट मैं उसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि रघुवंशी ने आवेश को थोड़ा सा डिसमेंटल करना शुरू करा करा, था, एंड रहाने एंड रघुवंशी वर गोइंग क्वाइट गुड। 10 ओवर तक आते-आते 98 बन रन्स चुके थे थे KKR भाई। के Good यार। recovery करी थी उन्होंने, अच्छी yeah. रिकवरी थी, एंड देन वी सी 2 क्विक विकेट्स फॉलिंग विद द Yeah. स्पिनर्स इन द मिडिल। दिग्वेश और सिद्धार्थ दोनों ने आज जो बॉलिंग करी है विद ग्रेट इकोनॉमीज, क्रूशियल विकेट्स पहले रहाने निकलते हैं। रघुवंशी ट्राइड टू हिट आउट एंड उसी के चलते आउट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे थे।
मेरा पता क्या, एटलीस्ट आई डोंट हैव एन इशू विद द इंटेंट विद वही मैं भी कह रहा हूँ, yeah. मारते मारते आउट हुए, दे न्यू दैट दे हैव टू बिल्ड अप ऑन दिस। हाँ। जब रिंकू सिंह ने तो मुझे लगता है मैं उम्मीद ही छोड़ दूंगा भाई सही में, मतलब क्योंकि अब हो अब गया। ना पॉइंट इट हैज गॉन बियॉन्ड दैट अब पॉइंट। मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि कभी पेसर में प्रॉब्लम, कभी स्पिनर प्रॉब्लम है, problem है, तो yeah. सही क्या है फिर? नहीं, और अब तो Fielding ही करेगा बैटिंग नहीं सर सही आप। टाइम पे भी आ रही है, 10 ओवर हाँ, आपके पास थे, इस पूरे साल आराम तो से नंबर बैटिंग 5 करते बैटिंग को मिल रही है। अगले साल तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। या आई रियली होप ही टर्न्स इट अराउंड, बट कैमरन ग्रीन एंड पॉवेल ने जो बीच में बैटिंग करी थी, हाँ 10 से 15 ओवर के बीच में कितने, कुछ 17 रन आए हैं, एक भी बाउंड्री सुनो, नहीं आई है। एक बाउंड्री नहीं आई। सुनो एक सेकंड, और किसी ने अगर ये बदतमीजी करी है मेरे सामने, यार पिच ड्राई थी यार, बॉलिंग की Collapse रोकना था। कोलैप्स आज की डेट में T20s में मुझे नहीं पता, चाहे 9 विकेट गिर गए हों, चाहे 9 ज्यादा हो गया, चाहे 5 गिर गए हों, चाहे पिच में 50 डिग्री टर्न हो रहा हो, Yeah. 90 डिग्री ही घूम रही है बॉल, पहुंच ही नहीं पा रही विकेट हाँ। तक, घूम के साइड में निकल गई लेग एम्पायर के पास। ये 17 रन एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, प्लीज डोंट जस्टिफाई दिस। भाई बिल्कुल भी नहीं हो ये सकता भाई। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी। नहीं, और मतलब मेरा जो सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट था यही था कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट इन द मॉडर्न गेम, आई डोंट इवन रिमेंबर ये चीज मैंने लास्ट किस मैच में देखी, कितने साल पहले देखी थी, एक बाउंड्री ना आना, 5 ओवर निकल गए, 1/4 ऑफ योर बैटिंग पूरी इनिंग्स निकल गई है, आपका एक बाउंड्री नहीं आ पाई उसमें। और उसके जस्ट बाद 16वें ओवर में पॉवेल ने आती छक्के चौके लगा मारे दिए थे, थे, और उस वही। टाइम पे पता है फैफ डु प्लेसी वगैरह लोग कमेंट्री में थे, और ये लोग कहते इट इज वेरी बैफलिंग हाँ। कि ये किस इंटेंट से खेल रहे हैं दोनों प्लेयर्स। Yeah. अभी एकदम से चौके छक्के आने शुरू हो गए। वही। ऐसा तो नहीं हो कि भगवान ने कहा अच्छा 15 ओवर का टाइम हो गया क्या, अच्छा घड़ी में 12 बज गए, चलो अब तुरंत के तुरंत ऊपर से ड्यू बरसाओ, तुरंत के तुरंत पिच को फ्लैट कर दो, अगली ही बॉल से एकदम से कंडीशन चेंज हो गई। हाँ। It was a mental shift कि we have to be more aggressive because time is running out. Yeah. Why was that intent not in place in the 10th over? इतना टाइम कैसे लग गया सर जब आपके पास बैटिंग ऑलमोस्ट नंबर 9 तक है वर्चुअली, या किस बात का वेट कर रहे हो? आज तो बैटिंग कोई इशू नहीं थी ना। या क्लियर केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन बाय द मैनेजमेंट, लैक ऑफ इंटेंट एंड लैक ऑफ एग्रेशन बाय द बैटर्स। ये चीजें आपको वहीं पे रेक्टिफाई करनी थी, और आज अब फिर से मैच हार गए ना, अगर 10-15 रन ज्यादा तो नहीं हारते क्या? वही ना, मैं यही कह रहा हूँ बात कि तो अल्टीमेटली वहीं आ गई ना। एंड में पूरी केकेआर की बैटिंग में इस फेज की आप मेन बात करोगे कि अगर यहाँ पे 2-3 चौके भी और आते तो शायद गेम बन ये जाता। 66 रन आए आखिरी के आखिरी 5 के ओवर ओवर में, में, दैट्स yeah. ऑलमोस्ट दैट्स मोर देन 13 रन्स एन ओवर। पर उधर भी जो हिटिंग है वो पॉवेल ने करी है मेजर ग्रीन साहब से हिटिंग। ग्रीन अल्टीमेटली फिनिश विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 133। Yes. ये कौन सी सर बैटिंग हो रही है, कौन सी सदी में बैटिंग हो रही एंड है? पॉवेल ने बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट हिटिंग करी है, हर एक ओवर में एक छक्का चौका कराई है। निकालना ही निकाला है, Yeah. हर एक बॉलर को रिगार्डलेस ऑफ द नेम पिटाई करी है। Yeah. ही एडेड सम मसल टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ केकेआर, जहां पे रिंकू रमन बहुत लग रहा है पावर कोच थोड़ा कर रहे हैं, पावर के साथ काम कर रहे हैं थोड़ी। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, केकेआर की बैटिंग का जो ये एक पूरा डायरेक्शन हमें देखने को मिला है, इट हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट। ये जो हमें इस फेज में देखने को मिला था। एंड शाउट आउट टू द एलएसजी बॉलर्स भाई, द वे दे वर इंप्लीमेंटिंग, एंड जो पंजा घसा हुआ था, हालांकि दे शुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड कि आखिरी में 13 रन आ गए, विकेट भी नहीं गिरा कोई आखिरी में 5 ओवर में। एग्जैक्टली। बट लेट्स टॉक अबाउट देयर बैटिंग, बिकॉज यहाँ पे 56 फॉर 2 इन द पावर प्ले, भाई। एग्जैक्टली सेम केस, सेम रन्स, बस एक विकेट ज्यादा। वैभव अरोड़ा वैभव अरोड़ा तो है ही, एंड फॉर श्योर मतलब यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि ये बंदा पावर प्ले में विकेट निकाल के देगा, ही इज सपोज टू बी दैट विकेट टेकर। फॉर श्योर उनकी तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने जो दोनों विकेट निकाल के दिए हैं, माकरम का और मार्श का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। यूटिलाइज करना शुरू करा। हाँ, Yeah. दोनों ओपनर्स निकाले Yeah, यार। yeah. एलएसजी का तो टॉप 3 वैसे भी कितना इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ। यार लेट्स टॉक अबाउट रहानेस कैप्टनसी। मैं वही कह रहा हूँ कि अनुकूल को impressive था। चांस देना पावर प्ले में 2 ओवर, फाइनली होश आया, लेकिन भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अनुकूल को 2 ओवर दिए एंड फाइनली वो टेम्पलेट ब्रेक करा। मैंने शायद पहली बार ही नोटिस करा है रहाने कप्तानी में 1.5 साल में कि वो नॉर्मल टेम्पलेट नहीं चल रहा कि ओपनिंग 2 बॉलर से 2-2 करा के 4 ओवर हो जाएंगे, फिर वरुण आ जाएंगे, एक ओवर के लिए एक नारायण आ जाएंगे। आज ही ट्राइड विद 3 डिफरेंट बॉलर्स इन द फर्स्ट 3 ओवर्स। ही ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इट वाज पेइंग ऑफ। वैभव अरोड़ा ने वापस आकर फिर विकेट निकाले चौथे ओवर में। आई थिंक केकेआर वर क्वाइट ऑन टॉप। मतलब काफी टाइम बाद ऐसा लगा कि रहाने कैप्टेंसी में आज शायद प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि नेक्स्ट ओवर कौन डालेगा। प्रोएक्टिवनेस दिख रही थी, और उसके बाद नारायण तो आज प्राइम पर था भाई। क्या बॉलिंग करी वो तो बॉल छूने नहीं दे रहा था किसी को। मतलब वही होता है ना कि आप विकेट लो या ना लो, डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग द रन्स। अगर वो रन्स आपने टाइट रखे हैं तो इट डज नॉट मैटर सामने वाला विकेट दे भी रहा है नहीं भी दे रहा है। 12-13 रन ही तो दिए। हाँ ऐसी गए 3.25 की इकोनॉमी है उनकी। एंड एक और भाई अनहर्ड ऑफ है यार, पागल है, इससे मैं पागल शमी है। नहीं करा था बस। Yeah. एंड एक और चीज वन सेकंड, रहाने कप्तानी क्रेडिट कहां जाता है? आज 10th ओवर खत्म होते होते जब आधा गेम खत्म हो गया था, रहाने के 3 ओवर खत्म हो चुके थे। हाँ, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि अभी ही टाइम है स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में पंजा अपना घसे वहां पे, एंड वो अच्छा कर रहा है तो एकदम मत तोड़ो।
यार दिस इज द प्रोएक्टिवनेस आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर रहाणे. इनफैक्ट आज ऑलमोस्ट हर चीज सही हो रही थी भाई. हाँ. आज नारायण ने अच्छी बॉलिंग हाँ, कर दी, bowlers भी आज कर रहे अनुकूल थे. रॉय स्टेप अप कर गए, वैभव अरोड़ा तो भाई यॉर्कर पे यॉर्कर मार रहे. वो ये कब सोने लग गया. रहाणे कप्तानी अच्छा कर रहा है. ग्रीन आ गए, ग्रीन ने बाउंसर कर दिया यार. भाई ग्रीन वो मेरे को जेन्युइनली लग रहा था आज तो सारी चीजें टिक होने लग गई है. पॉवेल ने फिनिशिंग में थोड़ी पावर ऐड कर दी. बुरा क्या हो रहा है आज. पर ये ग्रीन का तो जनरली क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग डाली है, ऑल्दो उनके सेकंड ओवर की भी हमें बात करनी है, बट स्टिल जितनी बॉलिंग उन्होंने करके दिखाई है आई थिंक काफी बड़ा बूस्ट है केकेआर के काफी लिए. बड़ा बूस्ट है. एंड वहां पर बीच में शॉर्ट बॉल्स पे कितने विकेट्स आए निकाले हैं. हैं. आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि केकेआर ने इनटू द बॉडी छोटी बॉलें जो फेंकी हैं, कई बार स्लोअर वंस लाइक पूरन कार्तिक तागिन जिस तरह से आउट करा, वो एक टेम्पलेट बन गया था. 4-5 विकेट लगातार वैसे आए थे छोटी बॉलों पे. अंटिल मुकुल सर आते हैं हमारे. भाई मुकुल ने तो आज मतलब क्या कहना चाहते हो भाई. एंड में आते आते आई थिंक अनुकूल रॉय वाज वेरी क्रिटिकल. हर ओवर में उनको ऐसा था कि पहले 2 बॉल पे एक छक्का चौका पड़ गया, लेकिन ओवरऑल ओवर के अंदर रन्स जो है वो सिर्फ 6-7-8 ही आ रहे हैं. हाँ, 8 द ही वे ही वाज मेकिंग अ कमबैक इन एवरी सिंगल ओवर एंड गॉट वेरी क्रूशियल विकेट्स. बदोनी वाज सो गुड. हाँ, बदोनी ने भी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बीच में. रिस्पांसिबल इनिंग खेली है. जहां हिट आउट करने वाली बॉल है खेला वहां पर एंड लग कर खेले पूरी देर तक. अनुकूल गेट्स हिम एंड समाद बोथ. मुकुल आते हैं, दूसरे से कोई सपोर्ट था नहीं उसके. शामी भी आउट हो गए थे, उसके बाद में आवेश खान बचे हुए थे, बट भाई जो उसने बैटिंग करके आज दिखाई है यार वो नारायण ने भी क्या 17वां-16 ओवर डाला था जिसमें सिर्फ 1 रन आया था. हाँ, और तब तक तो वो रन रेट सर के ऊपर फिर जा हो चुकी चुका थी. था कि शायद अब हार रही है भाई, केकेआर जीत जाएगी ये मैच. 20-21 बॉलों में 50 रन रह गए थे. एंड आई थिंक वंस अगेन इट वाज अ ग्रेट रोटेशन ऑफ बॉलर्स बाय रहाणे. अच्छा, एक बहुत बड़ी गट्सी कॉल थी रहाणे की कि 19th ओवर में ग्रीन से डलवाऊंगा. मैं नवदीप और कार्तिक पे ट्रस्ट नहीं कर रहा अभी. अब ये पे ऑफ तो नहीं करा, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट वाज अ गट्सी वन एंड आई बैक हिम. मैं भी इस चीज में बैक करूंगा. मैंने पहले सोचा था इस चीज को शायद कॉल आउट करा जा सकता है, बट मुझे वही लगा कि भाई एक बंदा जब अच्छी बॉल डाल रहा था, अभी ये चीज अच्छी पे ऑफ कर जाती तो मैं कहता कि भाई क्या गजब मास्टर स्ट्रोक है. तो इस चीज को लेकर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि थिंकिंग राइट प्लेस में. और उससे पहले सारी छोटी बॉलों पे आउट हो रहे थे. फिर मुकुल ने उन्हीं छोटी बॉलों को वो पता नहीं हर पुल का छक्का मारा आज. और वो चांटे थे यार. वो आउटसाइड ऑस्टम से खींच के चांटे मारे मिड विकेट. उसने वो हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है, वो प्रॉपर थालेस की नहीं थी भाई. I once again don't blame Green for that. I think केकेआर का प्लान ही वही था and he was executing it to perfection. But it was मुकुल was just too good. भाई वो मतलब वही है ना कि some days are meant to be भाई. वो होना ही होता है फिर उस दिन. Even the last over, हाँ, वैभव ने बीच में 2 डॉट बॉलें करी थी. एक वो स्कूप मारने जाता उसको फॉलो करते करते ऑस्ट्रम के बाहर वो फेंकी थी, वाइड ऑकर फेंकी थी. वैभव अरोड़ा वो सो गुड. नहीं, और फिर अल्टीमेटली तो छक्का मारा भी उन्होंने. वो भी कितनी यार वो उस बॉल पे छक्के नहीं लगते भाई, ये नहीं होते. यार? ये बिल्कुल ये चांस ही नहीं था भाई वहां पे होने का. इनफैक्ट जब वो छक्का मारा और फिर 1 रन चाहिए था, उस टाइम पे पता क्या हुआ. मुकुल होंगे अपने घर पे, हाँ सामने आवेश थे, हाँ. उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया. वो क्योंकि आपको पता तो है, याद हो गई. मुझे तो याद ही है क्या हुआ था भाई जब हेलमेट पटका था इनने. बट भाई ये जो विन निकल के आई है, ये मुकुल चौधरी ने खींच के निकाली, केकेआर के मुंह से खींच अरे के यार कल का निकाली. रिपीट होने वाला था. बीट हो गया था कीपर के, बस रघुवंशी मार नहीं पाए. वो तभी ना, ही इज नॉट अ प्रॉपर कीपर मैन. अगर आप ऐसे ही बच्चे को बेचारे कीपर लगा दोगे. अंडररेटेड थे भाई पिछली बार. हाँ, डिसेंट थे. मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली एलएसजी भी आज कुछ ऐसे बहुत तोप काम नहीं कर दिया था उन्होंने कि इवन ले ही जाते वो. बट ये मुकुल चौधरी 21-22 साल के हैं वो. उन्होंने जो मुकुल खींचा चौधरी है. के जिंदगी का ये आज सेकंड मैच था लाइट्स के अंडर. अच्छा वो उन्होंने आज तक क्रिकेट कभी जो फ्लडलाइट्स उनके अंडर खेले नहीं था. सिर्फ एक ही मैच खेला था इससे पहले. या. और वो बंदा हमें पेल के चला गया. एंड ये दिस इज नॉट मेंट टू बी व्हाट इज. मुकुल और आवेश की दे मेड द हाईएस्ट 8 विकेट पार्टनरशिप इन अ सक्सेसफुल रन चेस इन आईपीएल हिस्ट्री. 54 रन की अब थी ये सब हो रहा है तो मैं क्या मतलब मुझे लगता है कि किस्मत में लिखा ही नहीं है भाई. हाँ नहीं, आज तो नहीं लिखा था आज भाई. तो बहुत ज्यादा हार्ड. आज मैं पता है जेन्युइनली, क्योंकि मैंने तो पहले प्रेडिक्ट भी कहा था कि केकेआर जीतेगी एंड मैं अल्टीमेटली हम वही हार हो ही गया था. हम वही हार गए थे मैच. तो फिर तुम रेडी रहो भाई. अब ना केकेआर की प्रेडिक्शंस एक क्या देख आने वाली है. बट ऑल एंड ऑल भाई गेम तो बहुत अच्छा था. मजा आया जेन्युइनली देख के इस गेम बैंगर्स बैक टू बैक. बहुत एकदम वो लास्ट बॉल तक जाने वाले जो गेम्स होते हैं ना, और जिस तरीके ऐसे टाइप की एंडिंग उन्हें मिलती है तो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं. बट ठीक है भाई, हमने काफी आज सीरियस बातें कर ली, काफी दुख बांट लिया. आज जरा दुख हम लोग बांटेंगे बट वो मीम्स कॉर्नर में बांटेंगे. अच्छा, मीम कॉर्नर शुरू करने से पहले भाई ये मीम्स आप ही के भेजे हैं बाय द वे. हमेशा बोलते हैं तो आप लोग प्लीज डीएम करते रहा करिए और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना मैं चेक करके रिजेक्ट कर दूंगा. बट ठीक है भाई, फर्स्ट वीक के ऊपर चलो. फिन आलन, वो क्या मस्त शॉट मारने जा रहे होंगे. एंड दिग्विश, दिस इज एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी ट्रू भाई. भाई ये तो कैसे मैं बात बताऊं, इस वक्त रहाणे इज मैसिवली आउट परफॉर्मिंग फिन एलन. Like it or not, like it or not, रहाणे का he बड़ा is out performing Finn Allen right now. भाई रहाणे का थोड़ा In वो big है. 2026 फिल एलन के लिए शर्म की बात है.
हाँ। भाई रहाणे ने आज अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है यार। करी है आज बहुत अच्छा खेला मतलब आज करा है मेरे इन जनरल ऐसा लगता है पहला कि- मैच भी अच्छा खेला था यार। ये रहाणे का ना यूजुअली वैसा होता है कि जब मैच स्टार्ट होता है आपको लगता है वो व्हाट अ प्लेयर मैन, क्या गजब की बैटिंग कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है आपको लगता है वो व्हाट अ प्लेयर भैया आउट होने का टाइम आ चुका है। तो आई डोंट नो कि कितना उनका इम्पैक्ट, But he has been better. Like there is no question about it. But Next next week. me ये तो तुम- practicing so hard because I know only I can save it from the downfall. भाई देखो पॉडकास्ट अपनी जगह, ये सब बातें तो चलती रहेंगी भाई, योर टीम नीड्स यू मैन। हाँ जर्सी तो भी ले लिया वापस मैंने। start करो। मैंने अपना पीछे नाम भी लिखवा रखा है। वो नेट्स में गो बैक ब्रो, रन बैक द टाइम, हो गया अब टाइम आने वाला है। आई थिंक सारे क्रिकेट फैंस ऐसे फील कर रहे होंगे आज। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मी तुम्हें क्या लगा सारा पैसा ऋषभ पंत को दे दिया? नहीं भाई, आई डोंट एग्री विद दिस। अरे भाई भाई ये क्राई बेबीज मेरे को नहीं पसंद। देखो, मैंने- मैं आरसीबी फैन नहीं हूँ। नहीं मैं भी मैं नहीं कर मौका रहा, नहीं ढूंढता पर रोने के लिए। मैं अरे भाई मैं हम 3 टाइम चैंपियन हूँ। हम जीतते Shut आए up. हैं। ये स्टार नहीं दिख रहा क्या? क्या स्टार नहीं दिख रहा? ठीक है यार, क्या हो गया? मैं भी लगवा लूंगा। वो आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई स्टार वाला होता है ऐसे टाइप का। 20 इंच की छाती पे वैसे भी एक स्टार काफी है। डैम ये बॉडी शेविंग हो रही है क्या? भाई बताओ, मतलब आदमी जिम जा रहा है उसके बाद भी ये भी चीजें हो रही है ठीक तो। है भाई, नेक्स्ट आईपीएल 2026 ये मैच आज। आरआर वर्सेस आरसीबी, बिहारी खेलन कर्नाटक। ये तो आज है भाई। क्या एडिट्स है भाई? हाँ, भाई इट विल बी क्रेजी तो। और नहीं तो क्या भाई, आज तो प्रॉपर दिखने वाला Legendary है। होने द वाला रियल है। गोट कौन है आज ही पता जैसा चल वाला जाएगा। कोहली को भूल गए यहाँ पे। यार, वर्टिकल का बनता भाई, वर्टिकल से गिल की तरह ही और नहीं खेल तो रहे क्या कहीं ना भाई। कहीं। बट ठीक है भाई, लास्ट स्वीप आरसीबी इज रियलाइजिंग दैट देयर वर 7 एक्स्ट्रास इन 49 स्कोर। आई हैड टू पुट दिस मीम सो दैट मुझे थोड़ा अच्छा हाँ लगे। भाई, मुझे लगा ही था कि अच्छा केकेआर का कुछ आज गंदा दिन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो आरसीबी के ऊपर करना ही बनेगा पड़ेगा ना, लेकिन ये वो तो मेरा हक भी बनता है। नहीं कर लो यार, मेरे मतलब- आरसीबी भाई कुछ मेरे काम है तो खुशी हुई उनको भी। मतलब फॉर श्योर नहीं तो होगी अपना आपको गाइस, इतना तो मुझे करने दो यार। मैं हारा हुआ हूँ। पूरा ट्राई करो, बट उससे तुम्हारी पोजीशन ऊपर नहीं आ जाएगी। मैं तो सीजन शुरू होने से पहले ही कह रहा हूँ। हाँ, तो ये तुम साल नहीं है हमारा। हारे हुए खेलो यार बस तुम लोग। बस सीएसके से जीत जाना। लास्ट ना हो बस, प्लीज प्लीज लास्ट मत आना यार। अगर लास्ट आ गए तो थोड़ा ज्यादा हो लास्ट तो जाएगा। फिर ये तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। लास्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, वैसी इतनी गंदी टीम भी नहीं है कि बॉटम लास्ट से आ चलता जाए। है, लास्ट तो नहीं है मेरा भाई। बट ठीक है भाई, दीज वर द मीम्स फॉर टुडे। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। Let's go. क्योंकि आज भाई देखो, पोस्ट मैच में आगे किसी ने कुछ ऐसी चांद बात तो नहीं कह दी कि आप इसके बारे में आज आपको मुझे रहाणे discuss- पे तरस आ रहा था। मैं वही कह रहा था। मैं बहुत बुरा लग रहा द था। ओनली नोट दैट आई हैव टेकन इज रहाणे वाज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। वो बंदा जब Not his आया, fault. हाँ, और भाई आज उनकी गलती नहीं थी। अच्छा एक चीज उसने मैं कहा था कि जहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो था लास्ट ओवर में पहली बॉल पे जब अवे स्ट्राइक पे हो, आपने फील्डर्स डीप को ले रखे हैं सिंगल ना रुकने के लिए। ओह ओके। अब पता है फैट डू प्लेसी ने उसका तुरंत क्या कहा? आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। Like उन्होंने this. बोला ओके। कमेंट्री में, हाँ। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रेन फेड मोमेंट। रहाणे का Duplessis- एक वो चीज से जो कॉस्ट करी है, हाँ। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आज डुप्लेसी का आरसीबी फैन जाग गया था क्या अंदर का? अगर इतना कॉल आउट करा जा रहा है तो मतलब था तो बट अपना ही ही। वाज करेक्ट हाँ, बिकॉज़ ये obviously, बहुत बड़ा मैं ब्लंडर कर रहा था। अब लास्ट भाई छक्का मारने दो ना उसको, ट्राई करने दो छक्का इतना मारने डिफेंसिव का। कैसे जा सकते हो आप? आप सिंगल कैसे दे रहे हो उसको? एंड वो चीज कॉस्ट कर गई। फेयर इनफ, ठीक है भाई। बट अपने फर्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, व्हिच इज द दान पराग अवार्ड। Yeah. ये किसको मिलना चाहिए भाई? मैं एक्चुअली यहाँ पे नवदीप सैनी को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। Okay, हमारे। okay. काफी रन दिए उन्होंने। भाई पहला गेम बेचारे का आते पहला ही नहीं है, पिछले में थे पर वो वॉश आउट हो गया था अच्छा ना। वॉश आउट हो गया। तो क्या करूँ यार, मतलब 2 पॉइंट दे दूँ फिर किसी का? व्हाट अ सिंपैथी अवार्ड फॉर नवदीप भाई। मैंने कैमरन ग्रीन को इट्स अ दिया भाई। परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री, यू नो। प्रॉपर संजीव गोयनका स्टेटमेंट है ये तो। मैंने कैमरन ग्रीन को दिया भाई। आई थिंक जो बैटिंग में वो नई चीज आज करके दिखाई है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट 5 ओवर्स, उसमें तो वो दान ही करते और प्लस वो जो 16 रन उन्होंने दिए। नहीं मैं नींद 11 मैं ग्रीन को दे रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने ग्रीन यंगस्टर 11 हो रहा है वो। मैं अपने यंगस्टर अंकृश को देना चाहता हूँ आज। नींद 11 भाई, स्टार्टिंग पावर प्ले का। देखो उनके बीच बीच में तो शॉट्स आए थे जो देख के लगा था यार ये है प्लेयर वो, बट अल्टीमेटली भाई आपने कुछ ढंग की भाई कितना वी कैन नॉट हैव रहाणे एंड रघुवंशी बैक टुगेदर। सियाद में नहीं करता भाई। ग्रीन ने 133 की स्ट्राइक रेट, रहाणे ऑलरेडी वैसे धीरे करते बाद आज अच्छा करा। अंकृश ने 136 की स्ट्राइक रेट। तो व्हाट इज हैपनिंग माय मैन? ग्रीन को गाली दे लेकिन रघुवंशी को हाँ, defend वही नहीं तो। कर रहा बट ठीक है भाई, हमला पसंद अवार्ड नो डाउट भाई मुकुल चौधरी को यहाँ पे मिलना है, क्योंकि भाई जो Deserve it. हार Any के other जीत name is a crime. बाजीगर है ये, हार के जीतने वाला बाजीगर हारे होता है। कहाँ भाई? हारे तो हम ही हैं यार। हाँ तो मुकुल चौधरी है बाजीगर है, हार के जीतने वाला। अबे हारे तो है ही ना, लेकिन वो हारे तो हम ही हैं यार हार के हार ही थे। गए ना हम। तुम लोग जीत के हारे हो। जीत के तो नहीं यार हारे कम ऑन, भाई, ये ऐसा है ना। बॉटल है, ये बॉटल जॉब है बॉटल कहाँ है ये? यार, ये बॉटल जॉब ये नहीं। 4 बॉल पे 7 रन कौन सा बॉटल होता है? तो उस पोजीशन में तुम लोग आए हो जिसमें तुम आना नहीं चाहिए था। बीच में गेम चला जा चुका था भाई। एंड ऑल्सो द एक फैक्ट second कि रुक सिर्फ जाओ। मुकुल चौधरी का विकेट लेना था। 20 बॉल्स 44 रन चाहिए। ये कौन सी बॉटल जॉब है?
यार क्या बात कर रहे हो, जस्ट 2 बॉल पे 2 रन हाँ जो कल हुआ था, और 20 बॉल पे 44 रन। नहीं, ऑल्सो लुक एट ना कौन कौन बैटिंग कर रहे थे। ओ भाई आज के टाइम पे ये सब नहीं होता, एक बंदा ले जाता है यार गेम। मुकुल चौधरी का आज से पहले तुम नाम मत कब सुना बोलो भाई भाई, हमने? कोहली ने कितना कैरी करा वर्ल्ड कप्स में भाई। फॉर श्योर करा तो है। ये होता है, ये तो तब से होता हुआ रहा है भाई। नहीं भाई, मुकुल चौधरी का नाम नहीं सुना तो वो बैटर तो है ना भाई। हाँ। हाँ होता कि नाम नहीं सुना तुमने। यार तुम लोग Shit की- यार मोहित ने उसका नाम नहीं तुम सुना लोगों तो ने- वो अब बॉटल नहीं करा तुम लोग ने यार क्या बात भाई, कर रहे हो? हद है इफ यार। दिस इजंट अ बॉटल ऑफ देन इतना व्हाट बड़ा इज है, भाई? आपका- मैं भाई घंटा बोल रहा हूँ भाई। भाई क्या बेशर्मी वाली बात है भाई, तुम लोग मतलब कैसे कर सकते ये हो? तुमने कैसे बॉटल जॉब बोल दी? दिस इज अ बॉटल जॉब भाई, 1 विकेट की बात थी बस, और वही तुम लोग नहीं अरे कर पाए। 1 विकेट की बात थी, ये तुम वो हो गया एलएसडी के, क्या 1 विकेट रह गया था, वो वाली बात इट इज व्हाट इट इज, यही था। अरे तो वो तो हमेशा होता है ऐसे तो यार। हाँ तो फिर भाई अगर नीचे लाइनअप चल रहा होता या फिर तुम लोग आज फॉर्म में नहीं होते तो मैं तब भी कहता कि हाँ भाई ये तो कभी जीतने वाली पोजीशन में नहीं थे। आर यू सीरियसली टेलिंग मी? बिग 2026 हमारे 3 पेसर कौन है? नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, और आई एम बीइंग टोल्ड दिस इज अ बॉटल जॉब। यार क्या भाई आई एम सॉरी, सिचुएशन देखो क्या थी यार। सिचुएशन भी ऐसे कुछ नहीं था कि अनअटेनेबल था कुछ, कि 20 बॉल पे 60 रन चाहिए और रसल ने आरसीबी को आके पेल दिया, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ वो पे। तो एक्सट्रीम था, and वो ही होता है वो bottle। भी बॉटल जॉब थी वो ही थी। भाई। This is not a bottle job, भाई। डैम ब्रो, ये तो हद हो गई भाई, इतना कुछ बॉटल जॉब नहीं, इतना 2 कैसे? ओवर में मेरे ख्याल से कुछ 30-29 रन रह गए थे, वो भी अटेनेबल है। भाई अटेनेबल तो अब तो 6 बॉल पे 6 छक्के भी हैं, पर वो भी कर सकते हो फिर आप। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड से अटेनेबल क्या है? वो ये अटेनेबल था। अरे भाई ये तो अरे हद ही हो भाई, गई भाई, मतलब हद RC बेशर्मी की fan आ बात हो जाएंगे गई तुम्हें भाई। defend करने के लिए। हद ही हो गई भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, वेयर वी विल टॉक अबाउट द आरआर वर्सेस आरसीबी मैच। अब हमें इसका प्रीव्यू करना है, गुवाहाटी में मैच होने वाला अल्टीमेटली है भाई। द सरप्राइजिंग थिंग इज ये दोनों जो टीम्स हैं, हाँ। these are unbeaten teams right now। Yeah, and जो RR तो भी 3 में 3 निकाल चुकी है। जो भी ये मैच हारेगा उसका वो परफेक्ट रिकॉर्ड जो अभी तक चलता आ रहा है वो टूट जाएगा भाई। RCB with 2-2, RR with 3-3. एंड दोनों टीम्स लुकिंग वेरी स्कैरी भाई। The captains, 2 new captains, fresh captains, only their second season, and दोनों कितनी अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। हाँ। RCB though has to be stronger on paper. ऑन पेपर भी कैप्टेंसी वाइज भी अभी स्ट्रॉन्गर ही है भाई, वो तो आईपीएल विनिंग कैप्टन है भाई, उसको कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम रियान पराग के साथ इस टाइम पे? भाई तुमने पाटीदार को क्रेडिट देते नहीं हो मजाक कर जितना रहा हूँ मिलना भाई चाहिए उसे, यार, मुझे लगता मजाक भी नहीं कर है। सकता। मैं वो थोड़ा देखता हूँ भाई तुम्हारी आंखों में। अबे वो नकली, मैंने बोला पट्टीदार को क्रेडिट दो। हाँ, हैं? तो कैमरा के मिल ऊपर रहा है। साइन किसी और से मत कराओ, वो तो पट्टीदार को उसका हक दे दो। वो पट्टीदार नहीं कहा था समझ रहे sign हो? करने को तो तुम भाई। लोग की ना आग लगने लग जाती है फिर। मेरा नहीं। मुंह मत खुलवाओ अभी। नहीं, वो पट्टीदार नहीं कहा था साइन करने को भाई, उसमें कुछ गलत नहीं था। तो दूसरा actually बंदे पलट के बोल सकता है कि नहीं कोहली? भाई तूने जिताया 18 साल में, तू डिजर्व करता है। कोहली ने गलत करा मतलब। हाँ, आई थिंक इट वाज वेरी बैड। ठीक है भाई, एनी टीम, कल को धोनी भी ये करेगा, कोई रोहित भी करेगा, कोई मैं गलत ही बोलूंगा इस चीज को। ठीक है। अनरियल हेटेड फॉर विराट कोहली। रहाने करेंगे तो देखना फिर क्या होगा। आने को मौका ही नहीं मिलेगा ये करने का। बट भाई आई थिंक एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्रेयस अय्यर बुला के कहते शाहरुख खान से, सर आपने बहुत सर्व करा इंडस्ट्री का, आप लगे साइड पे। बट मुझे लगता है भाई एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस मैच में, दैट इज द ऑरेंज कैप रेस। देखो विराट कोहली तो है ही इसके अंदर, बट यशस्वी जायसवाल राइट नाउ आई थिंक ही इज लीडिंग द रेस। भाई वैभव को कब तक दूर रखोगे? ऑरेंज कैप से आई थिंक नहीं मिल पाएगी। क्यों? टू अग्रेसिव। हाँ मतलब उनका वो रोल नहीं हो भाई। जायसवाल ने कुछ 100 तो आ रही है। हाँ फॉर श्योर आ रही है। आई होप इस मैच में ना आए। इसी मैच में। भाई सूर्यवंशी भाई, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो। हाँ। और ये आई डोंट गेट टू टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक दिस, क्योंकि मेरी खुद की उम्र भी ज्यादा है नहीं इस टाइम पे, बट वो बंदा 15 साल का है इस टाइम पे, तो आप छोटे भाई हो यार। तो ऐसे चीजें मत करा छोटे ही रहो। करो। तो यार धमकी दे रहे हो, हैं? आरसीबी के अगेंस्ट ये सब मत करो यार। बट ठीक है, एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे हेड टू रिकॉर्ड की बातें करें। Yeah. 34 गेम्स Yeah. बिटवीन आर एंड आरसीबी। आरसीबी कितनी जीती है? 34 गेम्स में से आरसीबी जीती है 18। अबे तुम -1 करके बोला करो 17 है? भाई। हाँ, ये कैसे हो रहा है भाई ये चीज? हर वीडियो में तुम -1 वेरी कर रहे हो। रैंडम गेस भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखता, बहुत रैंडम गेस होता है। 3 नो रिजल्ट से आर 14 बार जीती है, बट टॉस जीत के आई थिंक यहाँ पे हमें तो चेज ही करना चाहिए। गुवाहाटी में क्लाउडी रहने वाला Makes है, sense, yeah. उस टाइम से रहा भी है। हालांकि अगर पिच बहुत ज्यादा डैम्प हुई और स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेकंड इनिंग्स में मारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू वुड ऑलवेज टेक दैट चांस। प्लेइंग 11 आई थिंक दोनों की सेम होगी। आरआर तो परफेक्ट चलती आ रही है, आरसीबी भी परफेक्ट चलती आ रही है, दोनों बीटिंग टीम्स है, क्या ही चेंज करोगे इस टाइम पे? स्पेशली द काइंड ऑफ पिच, अगर रेड सॉइल पिच होती है तो आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर बोथ द टीम्स। हाँ। ब्लैक सॉइल होती है अगर,
आई थिंक बिश्नोई तो एनीवे इज गोइंग टू मेक द कट. जडेजा 2 स्पिनर्स वहाँ पे काफी हैं. यहाँ पर भी कृणाल और सुयश काफी है more than या, enough. या कोई बैटिंग में बेहतर को लाना चाहोगे? नहीं भाई क्यों लाना चाहेंगे और किसकी जगह ला सकते हैं इस टीम पे बता जगह ही नहीं बन रही टीम के अंदर. तुषार देशपांडे डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गए थे तो क्या ब्रिजेश को वापस लाना नहीं नहीं चाहेंगे? यार कम ऑन मैन जो मैच उसने जिता दिया वो भाई ऐसे आप आज भी इतनी जिता ही रहा है. हाँ जिता रहा है आज आज भी. नहीं आज नहीं जिता रहा. आज भाई अपने प्लेयर्स हैं आज नहीं जीत रहे भाई ये लोग आ रहा चलो भाई आओ प्रेडिक्शन स्कोर के ऊपर आओ, क्योंकि अभी भी मैं या टीम भली हार गई हो, आगे तुम ही हो. 8-9 से अभी भी लीड कर रहे हो भाई तुम इस 9-8 टाइम पे. अरे 9-8 यार सेम चीज. बट नेक्स्ट मैच बोलते हैं आरसीबी वर्सेस आरआर. 3-2-1 आरसीबी. अरे यार लेट्स गो. मतलब इट इज व्हाट इट इज भाई द स्ट्रॉन्गर तुमने टीम. मेरी टीम का नाम लिया तो हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा काम नहीं करता भाई रिवर्सिंग्स तुम्हारा नहीं होगा. हाँ क्योंकि मैं दिल का अच्छा हूँ और मेरे मुंह से हो जाओ निकलता है वो भाई. सच ही होता है, वो गलत नहीं होता. इट इज व्हाट इट इज भाई. आज का मैच जो है वो मतलब आरसीबी राइट नाउ विल एंटर एज फेवरेट्स. चाहे आरआर के वो 3 में से 3 मैचेस में जीती हो. द स्ट्रॉन्गर टीम राइट नाउ सीम्स टू बी आरसीबी एंड आई थिंक दे विल प्ले लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस. ये जो स्टार हमारा ऑलरेडी है एक स्टार राजस्थान रॉयल्स के पास भी है. हाँ, तो तुमसे पहले से कोई बात नहीं 18 साल पहले बन चुके रेलेवेंट हैं फ्रेंचाइज हम ही है. आरआर यार आसपास भी रेलेवेंसी नहीं का है. क्या अवार्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा. फेयर प्ले अवार्ड जैसे होता है वैसे भी वो अगर relevancy award रेलेवेंसी का होता है. अवार्ड मिल रहा होता तो केकेआर कभी जीत ही नहीं पाती. भाई वो तो अच्छा कोई आसपास ही नहीं है भाई. पहले 5 सालों में Top सबसे three- रेलेवेंट हम ही थे. और उसके It बाद is statistically से और proven. उसके बाद से हाँ? ये बाबर आजम बाद से- कह रहा हूँ मैं बाबर आजम बाबर आजम दिमाग खराब हो गया क्या भाई? इतने पहले के समय से तुम जो बता रहे हो कि स्टार्टिंग के 5 साल तुम काफी रेलेवेंट थे. जब तुम रेलेवेंट थे तब ट्रॉफी नहीं थी. थी अरे 2012 मतलब, चलो 12 ले लो वो तो तब रेलेवेंसी थोड़ी जाने लग गई थी भाई. उसके बाद से हाँ तो ट्रॉफीज starting केम एट अ कॉस्ट. हमारा नहीं है हमारे साथ नहीं है ये. हमारी कॉस्ट अच्छी थी ना. ट्रॉफी भी आई है और तुम लोग ये भी कॉस्ट पे आए थे लेकिन तुम्हारी कॉस्ट बहुत खराब थी. हाँ भाई हमें भागना पड़ गया था देश Shut से. हमें नहीं भाई उस बंदे को भागना पड़ गया था. नहीं अभी पिछले साल भी कुछ हुआ था. अच्छा हाँ यार ऐसे क्यों बातें करते हो भाई. तमीज़ कोई तो इससे तरीका ये थोड़ा humble रहा करो. पॉडकास्ट एंड करते टाइम के ऐसी कोई बात तो चलो करता है प्रेडिक्शन क्या? दे दो लास्ट में फिर. हाँ दे तो दिया ह्यूमिलिटी भाई. के साथ. दे तो नहीं दिया. नहीं कोहली जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी. कोहली तो भाई बढ़िया खेल रहे हैं. रन कितने आ रहे हैं तो? कोहली इज स्कोरिंग अ 50. जायसवाल इज स्कोरिंग अ 40. 40 भी नहीं 30. एंड वैभव सूर्यवंशी इज गेटिंग अ 50. 50 कोहली के ज्यादा होंगे वैभव के ज्यादा होंगे? कोहली कोहली के हाँ। चलो स्ट्राइक रेट ज्यादा Congrats, वैभव की वैभव. होगी. रिवर्स जिक्स आपके ऊपर लग चुका है. गाइस आप लोग अपने प्रेडिक्शंस बताना, अपने थॉट्स शेयर करना. अगर आपको रोना है तो कमेंट से खुल के रोइए. मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. बिल्कुल दर्द बांटते हैं. बाकी टीम्स को मजे लेने ले लो भाई. दिस इज नॉट आवर सी यू टुमारो.